आज जो इर्तिदाद की बीमारी बड़ी तेजी के साथ उम्मत मुस्लिमा में फैल रही है और बड़ी तेजी के साथ बेटियां हमारी मुर्तद होती जा रही हैं इस्लाम से दूर, और कई सारे बेटों के भी ऐसे रेफरेंस और सबूत मिले हैं कि वो भी दीन से दूर हो गए और वो भी मुर्तद हो गए हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने अपने रब से अपना रिश्ता नहीं जाना। एक वजह यह भी है, बहुत सारी वजूहात मुहक्किकीन ने बयान की हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारे रब से हमारा रिश्ता क्या है यह हमने जाना नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक के अंदर सूरह फातिहा में रब ने फरमाया, वो सूरत मुबारका जो बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए, जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होता है। आप पढ़ते जाइए, फिर उसमें आपको रब से पूरा रिश्ता समझ में आएगा। गौर करें, सबसे बड़ा एहसान उसका होता है जिसने हमें पैदा किया, और जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी है वो खिलाए। जिसने पैदा किया और खिलाया, फिर जिम्मेदारी हमारी है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। हमारा अपने रब से रिश्ता क्या होना चाहिए था, आज ही हम भूल गए। कई नाम दिए गए, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन मैं अपने रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो रिश्ता हमारा रब के साथ है और रब का हमारे साथ है ना, वो रिश्ता हमारा किसी से नहीं है और ना ही किसी का हमसे है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन हमने इस रिश्ते की कदर नहीं जानी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो हम एक मां से हम कितना प्यार करते हैं, कभी इस पहलू पे भी आप गौर करें। एक मां से हम इतना प्यार करते हैं, भाई अख्तर परवाज नईमी साहब आए, कोई बंदा खड़े होकर कहता, हजरत जी जरा आज मुझे मां की याद आ रही है, उसकी शान में कुछ शेर पढ़ दिए जाए। जब अख्तर परवाज साहब खड़े होकर मां की शान में शेर पढ़ते हैं ना, तो फिर जो मां से मोहब्बत करने का दावा करता है वो फिर पैसों को पैसा नहीं समझता है, फिर वो पैसों को कागज की तरह उड़ाता है, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। यार, एक मां कितना प्यार करती है, अब इस पे भी गौर करें। ये याद रखा जाए, रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और मां कितना अपने बच्चे से प्यार करती है, इंसान बड़ी बात है। सिर्फ एक जानवर को आप देखें, मुर्गी देखी है ना, जानते मुर्गी, जानते तो बोले। सीवान का इलाका पढ़ा लिखा इलाका है। मैं उम्मीद करता हूं यहां सर हिला के बात नहीं कही जाएगी, यहां जबान चला के जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी? मुर्गी देखी है ना, उसका वजूद क्या होता है? कोई वजूद नहीं। बताओ, वो उड़ती है कि चलती है? अल्लाह सलामत रखे, जोर से। चलती है कि उड़ती है? चलती है। और अब अंदाजा लगाइए, आदतन उसका चलना काम है, उड़ना उसकी फितरत नहीं है। फितरत चलना है, लेकिन कभी उसके बच्चे पर चील कब्जा करे और मुर्गी के बच्चे को चील लेके जाती है, तो जो दौड़ने वाली चीज है वो उड़ जाया करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, एक शेर एक हिरण के बच्चे का पीछा कर रहा था। मैं समझाने लगा हूं मां और ममता क्या है। उसका पीछा कर रहा था शेर बच्चे का, तो हिरण ने जब ये देखा कि ये मेरे बच्चे को पकड़ लेगा, तो शेर और बच्चे के बीच में आके हिरण खड़ी हो गई ताकि ये मुझ पे हमला करे, मेरा बच्चा छूट जाए। यार, गौर करने वाली बात है। अगर जानवर हो करके रब ने उसके दिल में औलाद का इतना प्यार रखा है, तो फिर इंसान होकर के मां के दिल में रब ने औलाद का कितना प्यार रखा होगा। गौर करने वाली बात है। अगर जानवर के दिल में औलाद का इतना प्यार है,
तो फिर माँ के दिल में इंसान का कितना प्यार होगा। आ तुझे बताता चलूं, मैं किसी नाकिस इंसान की बात ना करता, चल कामिल इंसान की बारगाह में चल, उसकी चौखट पे चल जिसके आंगन में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे सब कुछ खुदा ने अता किया और इतना अता किया, फरमाया वा मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे जो आए खाली नहीं जाना चाहिए, वो खाली नहीं लौटाता है जिसकी चौखट पे सब कुछ होता है, वो खाली नहीं लौटाता है जिसके पास सब कुछ होता है। महबूब क्या है, कितना उनके पास है, बरेली से आवाज आती है मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं तो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आप वो कहते हैं आप तुझे बताऊं माँ क्या होती है, कहते हैं सहाबा आज भी मुझे बचपन का वो दौर याद है जब कभी माँ मुझे बचपन में अपने बाजू पे सुलाती थी, अपना दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती थी और अपने चेहरे को छुपा करके आंसू बहाना शुरू कर देती थी और रो के कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं सहाबा आज तक मुझे माँ के वो जुमले तड़पा दिया करते हैं, ओ यार बता तो सही जिसका बेटा कायनात के नबियों का इमाम हो उस माँ को बेटे का इतना दर्द है, तो बता तेरी मेरी माँ को अपनी औलाद का दर्द कितना होगा। और सुन ये तो माँ को प्यार है बेटे से, मुस्तफा कितना प्यार करते हैं। आका कहते हैं सहाबा आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और वो इस हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, आहिस्ता से पर्दा सरकता, आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। सरकार कहते हैं मेरी माँ इतना कहती सहाबा नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका किस लिए, तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। अब जरा गौर करें, मैंने बताया ये माँ है, ये रिश्ता के माँ से हमारा। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज बनाया। लायक मुबारकबाद हैं वो बहने जिन्होंने ऐसे भाइयों को रोटी बना के खिलाई जो बदले में जाकर के कुरान देंगे। और वो बाप अल्लाह सलामत रखे उस बाप को जिन्होंने खुद तो मजदूरियां की हैं, जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ रखा है। जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ सकता है। तवज्जो करें सदर साहब, थोड़ा सदर। जवान बेटों को, हम में से कौन ऐसा है जो अपनी औलाद से अपनी गरज न रखता हो। हर बंदे को गरज है। इंसान तो इंसान, बंदा एक पेड़ लगाता है ना तो इस उम्मीद पे लगाता बड़ा होगा तो इसके नीचे बैठ पाऊंगा, इसका साया मिलेगा। वो किसी ने कहा था पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा न गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। हाँ, एक पेड़ को इसलिए बंदा पालता है ये बड़ा होगा जब बुढ़ापे में छांव की जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएगा। तो जब एक दरख्त से ये उम्मीद होती है लगाने वाले को, तो एक बेटे से कितनी उम्मीद होती होगी एक बाप को। यही सोच के तो पालता है जब मैं थक जाऊंगा तब ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब मैं लाठी पकड़ूंगा तब ये हाथ पकड़ेगा। और यार बेटे पैदा होते लड्डू क्यों बांटे गए, ताकि ये बाप का सहारा आया है, इसलिए मीठा तकसीम किया गया कि ये बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। और यार देखो इनमें कोई शायद ऐसा नहीं है जो 100, 300, 500 कमा ना सके। हर बंदा इसमें से 500 कमा सकता है, लेकिन उठा इसके बाप को, पूछ बता तो सही तूने इस उम्र में इनको मदरसे के लिए छोड़ा, चाहता तो बुढ़ापे का सहारा बनाता, इनसे 500 रुपए की कमाई कराता, 1000 रुपए की मजदूरी कराता, घर बैठ के खा लेता। मगर खुदा की कसम मैं तुमसे गुजारिश करूंगा जवानों, बाप बाप हुआ करता है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए बेटा की हुआ करता है। मैं कहता हूं सुकून चाहते हो, लोग कहते हो मौलवी बहुत बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई वजीफा बता दे चैन से नींद आ जाया करे, बहुत दौलत दी है खुदा ने, सो नहीं पाता हूं। मैं कहता हूं नादान, तुझे नहीं पता है नींद कभी पैसों से नहीं आया करती है, नींद कभी बिस्तर पे नहीं आया करती है, बल्कि सच तो ये है फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर पैसे से नींद आती तो गरीब कभी ना सोता, अगर गद्दों पे नींद आती तो जमीन पे कोई नहीं सो पाता। बता तो सकी ये चैन से क्यों सो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। कसम खुदा की वजह सिर्फ यही है, ये चैन से इसलिए सोते हैं, ये मेहनत के मशक्कत के चंद लुकमे तो लाते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा करके लुकमे नहीं खाया करते। दिल दुखा के किसी का पैसा नहीं खाते। हाँ,
नहीं खाया करते, इज्जत किया करो बाप की। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है सिलसिले वाला आदमी, सिलसिले वाला आदमी हूं। ऐसे असलाफ से मिलता कि हमारा रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, करम है रब का। लेकिन मसला है आज बाजार बना दिया लोगों ने, बाजार बना दिया। आज जाओ जाके मदरसों की कंडीशन देखो, जहां पीर बैठा वहां तो कालीन 80,000 की बिछी है, जहां कुरान वाले बैठे हैं वहां चटाई भी नहीं होती है। तकलीफ होती है। कई लोगों को यही चिड़ है कि ये क्यों इतना बोलता है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मैं अपनी कौम से लड़ता हूं। पीर पीर हैं और रहेंगे, लेकिन तुम इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो। कुछ दिन पहले वसीम भाई 70,000 की चादर लेके लोग चले, 13 किलोमीटर पैदल चले, 70,000 की चादर। दिल पे हाथ रख के बता, बुरा ना मान, अगर तेरा पीर जन्नती है तो 70,000 की चादर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर जन्नती है तो रब ने अपनी रहमत की चादर देती होगी। और अगर तेरा पीर लटका मुश्ताक है तो 70 लाख की चादर चढ़ा ले, कोई नतीजा नहीं। पीर से प्यार करते हो ना, पीर से प्यार करते हो तो जो चादर तुम्हें पीर को देनी है उसके पैसे लेकर के सदर मदरसा के पास आओ, किसी प्रिंसिपल के पास आओ, आके क्या मेरे पीर की तरफ से कुरान वाले का खर्चा है, मेरे पीर की तरफ से ये दीन वाले का खर्चा है। कसम खुदा की अगर ऐसा करेगा तो कब्र में पीर भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएगा। लेकिन तकलीफ होती है। मौलाना सभा चले गए क्या? हाँ, सबसे पीछे बैठना, अल्लाह करे तुम्हें पैसे देने की तौफीक ना हो, क्या मसला है? थोड़ा सा आगे आओ, साथियों का पहले हक बनता पैसे देने का। मगर बात सुनिए, ये मेहनत करने वाले लोग, ये मदरसा चलाने वाले लोग, कोई पूछे ना कैसे चलते मदरसे, बुरा ना मानना, बुरा मत मानना। मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने मजदूरियां करके बेटे पढ़ाए। और गांव वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। जहां तुम्हारे अपने बेटे खाना खाते हैं उसी दस्तरखान पे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाया करता है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो? बहुत सीधे आदमी है मौलाना वसीम साहब, ये तो तारीख दुनिया हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, मुझे डर है कहीं मरफूल कलम ना हो जाए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन बात सुने मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। नसीब वाले लोग हैं, आएंगे, आप पीर बन गए हो, तावीज वाले आएंगे आपके पास, और इतने आएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तावीज के सिवा। आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद से फरमाया करते थे, बेटे तावीज ना लिखना वरना कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन तावीज दे दिया किसी के इसरार पे, वो एक गया तो दो को लाया, दो गए, चार आए, चार गए, 8 गए, बढ़ते चले गए। फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मसरूफियत इतनी हो गई कि रक्शे पे भी होते थे तो तावीज लिखते थे। ये मसरूफियत हो गई, पूरी जिंदगी कौम के नाम कर दी। तो तावीज वाले आएंगे, मैं मुनकिर नहीं हूं जी तावीज का, ये भी सुन लेना, अल्लाह का शुक्र है बरेलवी हूं। और वो बरेलवी नहीं जिसका सर्टिफिकेट मुझे चंदाखोर से लेना पड़े, मैं वो बरेलवी हूं जिसका सर्टिफिकेट मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया। हाँ भाई, सीधी बात है, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। अक्सर तो तावीज लोग कराने आते, बरकत नहीं हो रही मौलाना वसीम साहब। अब या तो मौलाना वसीम साहब बिजनेस करें, 1199 दे, कल से ही बरकत होगी, 786 दे, कल से ही बरकत होगी। अब तो टोकन चलने खानकाहों में, किससे मिलना? फना पीर से, क्या इसका 1100 का टोकन, इसका 800 का। अरे मत जा 800 उधर लेके, बस खाली हाथ मदरसे चला जा और कह जाके मोहतमीम से, एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दो, मेरे घर में बरकत नहीं है, हाथ पकड़ के ले आ। तेरे घर के अंदर 4 बच्चे खाते हैं, 5वां मुस्तफा के मेहमान को लेके चला, अपने दस्तरखान पर बैठा दे, दिल पे हाथ रख के बता, जितने घरों में खाने बनते हैं, 4 लोग होते हैं तो 6 का खाना बनता है। एक इंसान का खाना तो कुत्ते के आगे भी डाला जा सकता है, बकरी भैंस के आगे डाला जा सकता है। वो खाना उठा करके मुस्तफा के मेहमान के आगे रख दे, लेकिन इतना करना है पहले अपने बच्चों को ना खिला, पहले इनको खिला दे। खुदा की कसम, अल्लाह इतनी बरकतें देगा, एक पुश्त नहीं 7 पुश्तों में बरकतें अता कर दी। हाँ,
अल्लाह 7 पुश्तों में बरकत अता फरमाए। लेकिन नहीं, मसला ये नहीं, मदरसों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, हुकूमत तो दुश्मन है ही है, हम भी दुश्मन बने, हम भी टांग खींचेंगे। दिल और कान दोनों खोलिए, मेरी बात सुनिए। आज जो ये चेहरों पे दाढ़ियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह से सलामत है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, शायद कोई आके तुझे विरासत में दीन दे के जाए। आज हर कोई गरीब नवाज नहीं है जो 90 लाख को कलमा पढ़ा लेगा। सुने, ये जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। ये जो टोपियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। आज जो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने मिल जाते हैं लोग ना, ये इसी मदरसे की देन है। तेरे तीजे की फाता हो रही है, मदरसे की देन है। जा पूछ इन इदारों ने क्या दिया है, कभी तारीख उठा के देखेगा तो बताएगी ये तारीख। अल्लाह अकबर, इन मदरसों की वजह थी जो आज भारत आजाद नजर आ रहा है। ये दुश्मन मुखालफत कर रखे हैं इदारों की। कोई कहता बंद किए जाए, कोई कहता इसमें आतंक बढ़ाया जाता है, कोई कहता बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। होश कर होश, ओ खैर कर खैर। तुझे नहीं पता कि अल्लामा काफी ये तेरी फैक्ट्री की देन नहीं है, बल्कि अल्लामा काफी मदरसे की अता है। फजले खैराबादी मदरसे की अता है। जिसने भारत को आजाद कराया वो तेरे बाप की बपोती नहीं, बल्कि मदरसे की देन थी। कसम खुदा की, जब तक भारत में मदरसे रखेंगे, भारत की हुई आजाद और मुस्कुराता हंसता खेलता रहे। ये कड़वी सच्चाई है। आज इसी को बंद करने की कोशिश है। अभी तवज्जो है ना आप लोगों को? गौर करें। अभी एक अखबार की कटिंग देख रहे भाई, हमें मतलब नहीं है तुम कैसी सियासत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते हमारे मदरसों की तरफ मत देखना। अगर देखना है ना तो अदब से बैठा के। तो वो एक कोई आरिफ खान नाम का, बेंगलोर का, कर्नाटका का, उसने कहा कि मदरसों में जो है ना गर्दन काटनी सिखाई जाती है। मैंने, तू नहीं जानता, मदरसों में गर्दन काटनी नहीं सिखाई जाती, मदरसों में सर कटाना सिखाया जाता है। सर कटाना सिखाया जाता। चल मेरे मुरादाबाद में तुझे बताऊं मदरसे क्या दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता अल्लामा काफी की तारीख को। जब आपने फतवा जिहाद दिया था, जब आपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों ने कैद किया, पकड़ा गया, आपको जेल में डाला गया। सब ने कहा था काफी फैसला बदल दो, आजादी भी मिलेगी, मनसब भी मिलेगा। अल्लाह अकबर, आपने कहा था ये नहीं हो सकता। आपके साथ किया क्या गया? मारना अलग चीज है यार, सताना अलग चीज है। लोग कहते जेल में नाखून उखेड़े जाते हैं, ये कोई सजा है? अल्लामा काफी के बदन पे प्रेस कर गर्म करके लगाई गई, जिससे खाल तक उधड़ आती थी। जब प्रेस कमर पे रखी जाती थी बदन जल जाता था, जिस्म से आपले पड़ते थे, खून बहा करता था। काफी अब तो फैसला बदल दे। आप नहीं बदलते थे, का जान जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता है। रात को सोए हैं, ख्वाब में मदीने वाले आका की जियारत हो जाती है। सुनो और कान खोल के सुनो, जब अल्लामा काफी को आका की जियारत हुई है, कदमों से लिपट के रोए। मेरे नबी ने कहा था काफी क्या इस सजा से डर गया है, इस दर्द से टूट गया है? कहा नहीं आका। कहा फिर रोया किस लिए? कहते इसलिए नहीं रोया कि परेश से जलाया गया, इसलिए नहीं रोया कि मुझ पे कोड़े मारे गए। कहा रोया क्यों? कहा इसलिए रो रखा हूं, अगर पहले पता होता यहां आपसे मुलाकात होनी है तो मैं पहले की जेल के अंदर आ जाता। अल्लाह अकबर, ये है ख्याल मदरसे वालों का। जब तख्ते दार पे ले जाया गया, खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं जिन्होंने धर्म नहीं बेचा, दीन नहीं बेचा, देश नहीं बेचा। तुम होते तो शायद बेच देते, लेकिन हमने नहीं बेचा। जब तख्ते धार पे आए थे तो कहा था काफी अब भी वक्त है, मान जा। सिर्फ इतना कहते ये फतवा वापस ले रखा हूं, जान बच जाएगी। कहा खबरदार, तुझसे किसने कह दिया काफी को जान प्यारी है? कहा फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना हो तो बता। अल्लामा काफी ने कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कागज कलम
कलम दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब काफी के हाथ में कागज कलम आया, सब अपनी फिक्र लगा रखे थे। किसी ने कहा शायद ये बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने कहा था ये कागज कलम इसलिए मंगाया है कि औलाद को कुछ ये वसीयत करेगा, किसी ने कहा नहीं नहीं ये कोई ऐसा खत लिखेगा जिसमें दोस्तों अहबाब के लिए पैगाम होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत में थी दुनिया, जब गले में फंदा था, तख्ते दार पे काफी था, तो क्या लिखा था? न बेटों के लिए वसीयत थी, न बीवी के लिए प्यार था, न खानदान के लिए कोई जुमले थे, बल्कि क्या था? आपका कलम उठा है और ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खादी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में गए, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाए। ये है मदरसे, यहां आतंकवादी नहीं बनाए जाते, यहां वतन के चाहने वाले बनाए जाते हैं, वतन के प्यार करने वाले बनाए जाते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है, जिसमें जो होता है वही टपकता है। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता और जमजम से कभी शराब नहीं निकला करती है। हाँ, जिसमें जो होगा वही टपकेगा। ये कुर्बानियां के मदरसे की। आज जो मोहब्बत की खुशबुएं हैं ये मदरसों की वजह से, आज जो प्यार है ना मदरसों की वजह से। खुदा के वास्ते इन्हें तंग नजरी से ना देखो, इन्हें मोहब्बत से देखो। कभी आके बैठो ना मदरसे वालों में, फिर देख अगर तबीयत खुश ना हो जाए तो फिर नाम रखना, तबीयत खुश ना हो जाए। ये मदरसे ही हैं जो इंसान को इंसान बनाते, जो इंसान को इंसान बना देते। ये मदरसे हैं, इसलिए मदरसों से प्यार करो। तुमसे गुजारिश है, तुमसे गुजारिश है, और तलबा से एक गुजारिश भाई, जो जहां खड़ा खड़ा रहने दे भाई, जो जहां खड़ा है कोई बात नहीं, सख्ती ना करें किसी के साथ, सब मोहब्बत से, सारे ही हुजूर के नौकर